सजावल खान इस्लामाबाद से। वो कहते हैं कि आपने भी खबर पढ़ी होगी कि इमरान हुकूमत ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की कर्ज़ की पेशकश ठुकरा के मज़ीद कर्ज़ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान चंद रोज़ बाद सऊदी अरेबिया को भी $1.5 अरब रकम वापस करने वाली है। क्या हम हालात में बेहतरी की उम्मीद रखें? देखें सजावल खान साहब, पहली बात तो ये है कि ये ख़बर मेरी भी नज़र से गुज़री, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ फॉर द लास्ट 40+ ईयर्स। तो छपा हुआ हर लफ्ज़ जो है अनफॉर्चुनेटली वो रिलायबल नहीं होता। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन अगर ये सही है तो ज़ाहिर है ये बहुत ही एक पॉजिटिव, बहुत ही हौसला अफज़ा, बहुत ही ख़ूबसूरत बात है, डेवलपमेंट है। और मैं अगर कुछ देर से, मैं पिछले तकरीबन 1 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स, ये अलग बात है कि आम आदमी को, मासूम आदमी को, गरीब आदमी को, अनपढ़ आदमी को इंडिकेटर्स वगैरह नहीं, उसने तो अपना चूल्हा देखना है और उसके ऊपर धरी हुई हंडिया देखनी है। उसने देखना है बच्चे पढ़ा पा रहा है नहीं कर रहा, किराया मकान का है नहीं है। लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई है कमिट नहीं करना चाह रहा कोई बात, कि अगर इमरान हुकूमत को वक्त पूरा मिला और फिर भी अगर वाज़े तब्दीली नज़र ना आई तो फिर अल्लाह की पनाह, फिर समझने के ये किसी के भी बस की बात नहीं, सीधी सी बात है। या फिर एक और सूरत है, उस पर बाद में बात करूँगा। अभी बात की तो फिर दुलतियाँ झाड़ेंगे, चीखें निकल जाएंगी, जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। इस पर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उसमें मेरा ज़ाती कंसिडर्ड ओपिनियन यही है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी आज के सेशन का आखिरी सवाल है, नजमुल हसन है न्यूयॉर्क अमेरिका से। वो कहते हैं कि आपको मैदान सहाबत में अरसा बीत गया, आपने हर तरह के हुक्मरानों के दौर देखे, इनमें से सबसे बेहतर किसको पाया? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इस पे तो एक लंबा चौड़ा बेसिकली लेक्चर भाषण बनता है, लेकिन वो उसका मैं बुनियादी तौर पे आपको बताता हूँ कि जहाँ तक जमहूरी शख्सियात का ताल्लुक़ है तो वो सिर्फ़ एक बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ख़त्म। उसके बाद बाकी 2 डिक्टेटर्स, फील्ड मार्शल अयूब खान और दूसरे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हमारा ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जो हमारे नाम नहाद डेमोक्रेट्स होते हैं, जमहूरिये, उनको इक़्तिदार के बाद डिक्टेटर बनने का जुनून हो जाता है। दूसरा अलमिया ये है कि जो डिक्टेटर्स होते हैं उनको डेमोक्रेसी के दौरे पड़ने लगते हैं, उनको फिर बैलेट बॉक्स और वोट और जमहूरियत और इधर नॉनसेंस। मुझे एक बात बताएं, पूरे आलम इस्लाम में मुझे बताएं ज़रा, कहीं प्रैक्टिस हो रही है? एक मिसरा है अल्लामा इकबाल का, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। ये हमारा काम नहीं है। ये आलम इस्लाम कितने मुल्क हैं बताएं ज़रा, जेन्युइन डेमोक्रेसी कहाँ है? जेन्युइन डेमोक्रेसी हुआ तो बिल्कुल ही हमें कस्बे जितना मुल्क होगा कोई, बाकी किधर है? और मैं देखें, मैं अब इतनी देर हो गई मुझे ये बात इसका मातम करते हुए कि हमें कम से कम 15 साल अनइंटरप्टेड एक रोड मैप की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें जमहूरियत जैसी, नाम नहाद जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, ये नाम नहाद जमहूरियत जैसी किसी लानत का साया भी ना पड़े। फॉर 15 years
प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक जो विलन आए, किसी भी आड़ में आए, किसी भी चीज़ का नाम लेके आए, उसका ऐसा हशर करना चाहिए। उसकी वजह है ये एक ख़ास तरह के दुश्मन हैं जो दोस्तों के रूप में इस मुल्क का लंगर बने हुए हैं। लंगर समझते हैं? तो लंगर डाला जाता है तो जहाज़ फिर हिल नहीं सकता, वहीं खड़ा खड़ा सड़ जाएगा। ये लंगर है, एक ख़ास तरह की सोच, एक ख़ास तरह की जहनीत। भले जमहूरियत हो या कतन नहीं है तो बता दें मुझे कहीं। और बाकी इन दो के एतबार आपके सामने है, मैं जमहूरियत को ठेकेदार तो हूँ नहीं, ये फैशनेबल लोगों का काम है। वो हमारे यहाँ भी है कि इधर अपनी वो चिट्ठी सी में और बाऊ टाइप बड़े वो जमहूरियत के मामे मुँह में बनते हैं। तुम्हें जमहूरियत का मतलब ही नहीं पता। जमहूरियत लफ्ज़ है जमहूर से निकला, जमहूर कहते हैं अवाम को, तो उसी का बेड़ा गर्क करके रख लिया तुमने। बूथे उठा के फिर कहते हो जी फौज। फौज तुम जैसे चोरों डकैतों को, तुम जैसे ठगों को वो जितना टॉलरेट कर लेते हैं, खुदा की कसम इट्स नॉट बिलीवेबल। ये जितने वारदाती हैं ना, जमहूरी वारदाती है, इनमें से कोई जुनेजो साहब आए, कोई मिराज खालिद साहब आए बतौर केयर टेकर, ये वो सारा इन शुरफा को छोड़ दें। बाकी क्या है ये? इन वारदातियों का, इन डकैतों का, इन चोरों का, इन मुल्क दुश्मनों की कुछ तफसील का पता होता है उन लोगों को, बहुत बर्दाश्त करते हैं। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है ना, फिर वो रिएक्ट करते हैं। ये बात करते तुम किसी काबिल होते, वो खचो तुम किसी काबिल होती, ये नौबत कभी ना आती। और ये क्या ज़रूरत है? फौज का मतलब जो फौज की जो एलीट होती है, उसकी ताकत, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, वो तो वैसे ही वो इंजॉय करो। उन्होंने आगे क्या खच्चों के साथ उन्होंने सर पैर मारना होता है? नहीं, आप इनकॉम्पिटेंट, बददियानत, चोर, चकार। अभी रिसेंटली मैंने आयाज अमीर साहब का कॉलम पढ़ रही, वो पता नहीं कौन सी स्टेट थी, कालरा, ये वो, अपने मरहूम वालिद उस वक्त जिंदा थे, उनके नाम पे 99 ईयर्स लीज थे। किसी एक ख़ानदान है, तितर बितर हो गया, आगा पीछा कोई नहीं, उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो लीज पे ले ली, वो इमरान खान ने वापस कराई। कि चोर चकार लोग हैं, और ये वो हैं जो रंगे हाथों भी पकड़े जाए ना, रंगे हाथों मुकर जाते हैं। इसका एक लतीफ़ा सा है, लेकिन वो इस काबिल नहीं कि मैं उसे सुना सकूं। ये वो गंदी क्लास है। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, मेरे तो ईमान का हिस्सा है। 73 साल गंवा लिए डेमोक्रेसी में, बंद करो ये ढोंग। फॉर गुड 15-20 ईयर्स लिटरेसी रेट तुम्हारा एक ख़ास लेवल पे चला जाए, और लिटरेसी भी बांगों नहीं, बांगियों वाली नहीं, क्वालिटी एजुकेशन 15-20 साल में एक नई नस्ल तैयार हो जाए पूरी। उसके बाद इक्तिसादी तौर पे वो इतने कंफर्टेबल हों। ये जो मैंने नहीं अभी कहा कि ये नून लीग ये 3-3 हज़ार रुपये औरतों को दे के तो उधर पहुँचो उधर जलसे पे, वो 3,000 में ना ज़मीर बेचें। तो भूख बहुत कुछ करा देती है। अफलास से तो हुजूर ने भी पनाह मांगी है, इसलिए ये होना नहीं। चलो मोटी बात है, 50 साल बाद, 10 साल बाद, हम तो पता नहीं, मैं बंदे को तो अगले पल का नहीं पता होता, तो हम नहीं होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो कोई कभी ये क्लिप चलेगा। मेरे बड़े बड़े पुराने 14-14 साल पुराने क्लिप्स मेरे अब भी चलते हैं, लोग मुझे दिखाते हैं। तो उस वक्त कोई सुन रहा होगा, बच्चा कहेगा कि यार ये ठीक ही बोल रहा था ये आदमी। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।